नगर की समस्याओं को लेकर विधानसभा चुनाव के बाद होगा बड़ा आंदोलन। क्या पूरा मामला है, क्या इसके बारे में? देखिए, मामला ये है कि जीयनपुर नगर पंचायत में समस्याओं का अंबार लगता चला जा रहा है। कई बार इस समस्याओं का हमने उच्च अधिकारियों को हमने अवगत कराया। उसमें हमने माननीय चेयरमैन साहब को भी हमने अवगत कराया, ईओ साहब को भी अवगत कराया। समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। नाली, रोड, पटिया टूटी हुई है, मतलब अनेक दर्जनों मुद्दे हैं। तो इसको हमने चिन्हित किया और इससे हमने कहा कि इस पर तवज्जो, इस पर ध्यान देनी चाहिए। लेकिन नगर पंचायत कार्यालय पूरी तरह से निष्क्रिय दिखाई दे रहा है। तो इसको लेकर हमने पिछले हफ्ते हमने एक प्रार्थना पत्र दिया था ईओ को, और उसमें हमने मांग किया था कि 19 बिंदु जो हमने चिन्हित किए हुए हैं वो सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं और उस पर ध्यान दिया जाए, उस पर काम किया जाए। लेकिन उसके बाद आचार संहिता लग गई, तो आचार संहिता में कोई काम नहीं हो सकता और हम आचार संहिता का पालन करेंगे। और अगर हमारा ऐलान ये है कि अगर विधानसभा चुनाव के बाद अगर नगर पंचायत कार्यालय इन तमाम मुद्दों की तरफ तवज्जो नहीं देगा तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे और हम सारे बड़े अधिकारियों को, शासन और प्रशासन स्तर के लोगों को हम इससे अवगत कराएंगे। क्या कमी थी नगर पंचायत में? कुछ कमियां? देखिए, कमी बहुत है। विकास के दावे किए जा रहे हैं, हर वार्ड में विकास के दावे किए जा रहे हैं और जो कि गलत दावे हैं और प्राथमिकता के हिसाब से काम नहीं हुआ है। प्राथमिकता जिस चीज की होती है काम वो करना चाहिए। आज हमें जिस चीज की हमें जरूरत है काम वो हमें करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्राथमिकता कुछ नहीं और प्राथमिकता से हट के काम हुआ है। और जो जनता की समस्या है, जनता के मुद्दे हैं, जो हर वार्ड की जो समस्या है, नालियां टूटी हुई हैं, पटिया टूटी हुई है, अतिक्रमण बढ़ते चले जा रहे हैं, जो पोखरी है, गढ़ई है, उसकी दुर्दशा आप जाके देख लें, आप भी वीडियो बना सकते हैं। उसकी दुर्दशा ये है कि गढ़ई अब बिल्कुल समाप्त हो गई है, जो कि नगर की धरोहर है, हमारी धरोहर है। हमारे पूर्वजों ने इसे नगर के हित के लिए बनाया था, आज वो बिल्कुल समाप्त होने के कगार पे है। तो ऐसे अनेकों मुद्दे हैं। बिलेरियागंज रोड पर आए दिन जल भराव रहता है, कोई तवज्जो उस पर नहीं ध्यान दिया जा रहा है। बाजार में जाम की समस्या इतनी बन गई है कि अतिक्रमण हटाने के बाद भी जाम जस का तस है। नायब तहसीलदार ने कहा था कि हम नगर पंचायत को आदेशित किया था कि आप चारों रोड पर आप टेम्पो स्टैंड बनवा दीजिए। आज तक उस पर काम नहीं हुआ। सारे टेम्पो, सारे ठेले, सारे सब जाके बाजार में जाम करते हैं, जिससे व्यापारी भाइयों को व्यवसाय में इतनी तकलीफ होती है कि क्या बताया जाए। तो इस तरह के अनेकों दर्जनों मुद्दे हैं जो सीधे नगर के आम जनमानस से जुड़े हुए हैं। मेरे पास इसकी फहरिस्त है, मैं किसी दिन आप लोगों को बताऊंगा और सारे बिंदु में पढ़ के विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या मुद्दे हैं। आप उसको पढ़िए और देखिए कि ये जनता के, ये नगर पंचायत में क्या किस चीज की कमी है। कौन सा ऐसे कार्य है कि मतलब जिसकी भी जरूरत नहीं है? देखिए, आप भी इस नगर के हैं, दुनिया जानती है, नगर का बच्चा बच्चा जानता है कि जो अभी कार्य हुए हैं, अभी हाल में जिसका उद्घाटन हुआ है, वो काम की अभी प्राथमिकता नहीं थी, लेकिन उसमें पैसा इन्वेस्ट किया गया और दुहाई ये दी गई कि बजट नहीं आ रहा है। मेरा सिर्फ एक सवाल ये है नगर पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों से कि आप कह रहे हैं एक तरफ बजट नहीं है और दूसरी तरफ कह रहे हैं आप उद्घाटन कर रहे हैं। आप उद्घाटन करने से पहले ये तो सोच लेते कि हमें इस काम की अभी नगर वासियों को जरूरत नहीं थी। नगर वासियों को इस वक्त सफाई की, खड़ंजे की जरूरत है, नाली की जरूरत है, पटिए की जरूरत है, लाइट की जरूरत है, अन्य दूसरे मुद्दों की जरूरत है। इस काम की जरूरत नहीं थी जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है। बढ़ते ठंड को देखते हुए नगर पंचायत की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है? नगर पंचायत की तरफ से मेरे देखने में तो कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैंने अनुरोध भी किया था कि सभी वार्ड में पर्याप्त लकड़ी गिराई जाए, लेकिन रोड पे 2-4 जगह लकड़ी दिखी है, लेकिन कस्बे में कहीं किसी गली, किसी मोहल्ले में लकड़ियां नहीं गिरी हैं, जिसके वजह से नगरवासी बहुत ज्यादा ठंड में परेशान है। कंबल भी वितरण किया गया था नगर पंचायत की तरफ? जी, कंबल वितरण किया गया था, माननीय चेयरमैन साहब के द्वारा सराहनीय काम है।